ये कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का मुख्य किरदार है 20 साल का एक बंगाली लड़का शिबली सादिक हृदय। शिबली का जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम की जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से शिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिबली एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, मगर पढ़ाई लिखाई में ये तेज था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए शिबली कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। शिबली को अच्छे से पता था कि उसके परिवार की हैसियत उतनी नहीं है कि कॉलेज की फीस वो समय पर दे पाए। इसलिए परिवार पर बोझ ना बनते हुए शिबली पास के ही एक चिकन फार्म पर बतौर मैनेजर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म पर शिबली के अलावा 6-7 लोग और काम करते थे। उन सभी में शिबली की उम्र सबसे कम थी। क्योंकि शिबली पढ़ा लिखा था, इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक द्वारा शिबली को ही दे दी जाती है। इसलिए वहां काम करने वाले सभी लोग शिबली के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं। रोजाना सुबह शिबली काम के लिए अपने घर से निकलता था और शाम होने तक काम खत्म करके घर वापस चला जाता था। मगर 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। शिबली सुबह काम पर तो आता है, लेकिन देर शाम हो जाती है, वो वापस घर नहीं जाता है। देर होने पर शिबली के परिवार वालों को शिबली की चिंता होने लगती है। इसलिए वो शिबली को फोन करने का प्रयास करते हैं, मगर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर ये लोग शिबली के कुछ जानने वालों को फोन करके उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, मगर कहीं से कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अब परिवार वाले शिबली का इंतजार कर ही रहे थे कि रात में अचानक शिबली की मां नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिबली का फोन आता है। बहुत ही घबराई हुई आवाज में रोते हुए शिबली अपनी मां से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। ये लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उन्हें दे दो और मुझे बचा लो। शिबली की मां आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही फोन कट हो जाता है। उसके बाद ये लोग शिबली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर कुछ घंटे बाद एक बार फिर से अनजान नंबर से फोन आता है। इस बार फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस चाहती हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतजाम कर लो। शिवली के परिवार के लिए 15 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं, मगर काफी कोशिश के बाद भी शिवली के पिता बड़ी मुश्किल से 2 लाख का ही प्रबंध कर पाते हैं। अगली बार जब किडनैपर फोन करता है तो शिबली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख का तो नहीं बल्कि 2 लाख का इंतजाम कर पाया हूं, इसलिए आप फिरौती की रकम कम कर दें। शिबली के पिता की बात किडनैपर मान लेता है और अब फिरौती के रूप में 2 लाख की डिमांड करता है। जब शिबली के पिता पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फोन करके बंदरबान डिस्ट्रिक्ट के एक लोकेशन पर बुलाता है। शिबली के पिता बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है। जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस वाले को या किसी को भी इस बारे में बताया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। पैसे लेने के बाद किडनैपर यह भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर चला जाएगा। यह सुनकर परिवार वाले थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और बेटे के घर वापस आने का इंतजार करते रहते हैं। मगर उनका इंतजार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। होते होते कई घंटे बीत जाते हैं, मगर शिवली नहीं आता है। वैसे तो किडनैपर ने परिवार वालों से पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था, मगर जब पैसे देने के 3 दिन बाद भी शिवली वापस नहीं आता है तो अब परिवार वाले पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। परिवार वालों की शिकायत पर राउजन पुलिस स्टेशन में शिवली की किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस वाले अपनी जांच की शुरुआत शिवली के परिवार वालों से ही पूछताछ करते हुए करते हैं। शुरुआती पूछताछ के दौरान शिवली की मां पुलिस वालों को बताती है कि शिवली जिस पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था, वहीं काम करने वाले कुछ साथियों के साथ कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हुआ था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले उस पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की ही तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक कुल 6 मजदूरों को गिरफ्तार किया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूरों में उमंग सिंह मामा, सुइजिंग मुंग मामा, अंगतुमुंग मामा तथा उक्यातमाई मामा शामिल थे। इनके अलावा पुलिस 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे।
जब इन सभी से पूछताछ शुरू होती है तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिबली के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले इन आरोपियों से कड़ाई के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्ति में से एक कहता है कि हमने सब कुछ उमोंग चिंग मामा के कहने पर किया है। अब पुलिस वाले उमोंग चिंग मामा को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में पहले तो ये बाकी अपराधियों की तरह ही शिबली को मारने से इनकार करता है, मगर पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के बाद उमोंग चिंग मामा एक एक राज से पर्दा हटाना शुरू करता है। उमोंग चिंग द्वारा किए गए खुलासे को सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमोंग चिंग मामा शिबली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपए लेने की बात भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने किडनैपिंग के बाद फिरौती की रकम भी ले ली तो आखिर शिबली घर क्यों नहीं गया। इस पर उमोंग चिंग मामा खुलासा करता है कि हमने किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही शिबली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बावजूद फिरौती की डिमांड उमोंग चिंग मामा और उसके साथियों ने बस इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। उमोंग चिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिबली के परिवार वालों से जो 2 लाख मिले थे उसमें से 1.5 लाख वो खुद रख लेता है। बचे 50,000 को 5 साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है तो पुलिस वाले अब उनसे शिबली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने शिबली को किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कदलपुर नाम के इलाके में ले जाकर ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के मुताबिक ये सभी अपराधी पहले शिबली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों से मांस को अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर से ही उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस को शरीर से अलग किया था उसे दूर ले जाकर कहीं और फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि कोई कभी भी शिबली को ना पहचान सके।